कैसे हैं आप? मैं अतुल सर और आज मैं लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब एक बेटा बेसिक टॉपिक है और यदि ये टॉपिक आपको नहीं आता है तो मतलब आपको इंग्लिश पूर्णतया नहीं आती। और मॉडल वर्ब में क्या क्या चीजें हैं, मॉडल वर्ब क्या होता है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, क्या क्या वर्ड होते हैं मॉडल वर्ब्स में, आज मैं वो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ स्टडी करिएगा, पढ़िएगा मॉडल वर्ब। तो बेटा देखिए, जो मॉडल वर्ब है ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, एक प्रकार की सहायक क्रिया होती है। मतलब मॉडल वर्ब भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी प्रकार से मॉडल वर्ब होती है। बस ये नाम अलग अलग मेंशन कर दिए गए हैं, किसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, कोई मॉडल वर्ब कहते हैं। मतलब ये काम एक प्रकार से सहायक क्रिया के ही करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ वर्ब। यहां पर बेटा क्या लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ वर्ब। ये एक प्रकार की वर्ब है दैट इज यूज्ड, और इसका प्रयोग किया जाता है, जो मॉडल वर्ब्स इनका प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट मोडालिटी, मोडालिटी को इंडिकेट करने के लिए। जब हम मोडालिटी को इंडिकेट करते हैं दैट इज, अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उसमें लाइक्लीहुड की बात करेगा, संभावना की बात करेगा, एबिलिटी की बात करेगा, परमिशन का इंडिकेशन होगा, रिक्वेस्ट का इंडिकेशन होगा, कैपेसिटी का इंडिकेशन होगा, सजेशन का इंडिकेशन होगा, ऑर्डर का होगा, ऑब्लिगेशन का इंडिकेशन होगा, एंड एडवाइस का इंडिकेशन होगा। मतलब जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सारी मॉडल वर्ब्स के माध्यम से इन चीजों का इंडिकेशन होता है। तो कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स हैं जरा वो भी हम भी देख लें। मे, माइट, कैन, could, shall, will, should, must, ought to, would, need, dare, used to। हम इन मॉडल वर्ब्स का प्रयोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। एप्पल ऑर्डर, कहां पर मे का प्रयोग करेंगे, कहां पर माइट का प्रयोग करेंगे, कहां कैन कुड होगा, कहां शैल विल का प्रयोग करेंगे, कहां वुड का, कहां मस्ट का। तो ये सारी मॉडल वर्ब्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से इनके यूजेस क्लियर हो जाए। तो अब आइए सबसे पहले हम डिस्कस करें मे एंड माइट। मे माइट में क्यों हम ध्यान देंगे, एक तरफ आपका देखिए एक बॉक्स में मे लिखा है, एक बॉक्स में लिखा है माइट। कहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे, मे के क्या यूजेस होंगे, कहां पर हम माइट का प्रयोग करेंगे, माइट के क्या यूजेस होंगे, आइए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए बेटा, पहला पॉइंट ध्यान रखना है प्रेजेंट। कहने का मतलब मे का प्रयोग प्रेजेंट सेंटेंस में करेंगे और माइट का प्रयोग किस में करेंगे, पास्ट में। मतलब मे का प्रयोग प्रेजेंट सेंटेंस में किया जाएगा, माइट का प्रयोग किस में किया जाएगा, पास्ट में। ठीक है ना, मे का पास्ट रूप ही माइट होता है, ध्यान रखेंगे। तो मे का प्रयोग प्रेजेंट में, माइट का प्रयोग किस में करेंगे, पास्ट में। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट बेटा आपका लिखा है नियर पॉसिबिलिटी एंड रिमोट पॉसिबिलिटी। देखिए, दो प्रकार की संभावनाएं होती हैं। एक संभावना होती है जिसमें चीजें होने की संभावना हो, निकट पॉसिबिलिटी का मतलब जिसमें ज्यादातर होने की संभावना हो, ये चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी शो करता है, उसके लिए लगाते हैं मे। ओके, जैसे इट में रेन टू नाइट, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आज रेन होगी, आज की रात बारिश होगी, पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। लेकिन जो माइट बेटा होता है रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब दूर की संभावना, इसमें इंडिकेशन होगा कि वो चीज होगी नहीं है, मतलब एक दूर की संभावना की बात करता है। रिमोट पॉसिबिलिटी की जो अनसर्टेन पॉसिबिलिटी की बात करता है, मतलब एक ऐसी संभावना जिसके होने के चांस नहीं है। और ये जो आपका होता है निकट पॉसिबिलिटी, जिसमें होने के चांस होते, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे मे का ऑप्टेटिव केस। ऑप्टेटिव केस का मतलब बेटा हमने आपको ऑप्टेटिव केस बताया था जब हमने आपको पढ़ा था इन्वर्जन का पार्ट। ये इच्छा वाले वाक्य होते हैं। तो जितने भी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इच्छा वाले वाक्य होते हैं, उसमें केवल मे का प्रयोग किया जाता है, माइट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके सामने देखिए लिखा है आपका कट्टम का निशान, मतलब यहां माइट का प्रयोग नहीं करना। तो ऑप्टेटिव केस में केवल मे का प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, लिखा है मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन। देखिए, परमिशन का मतलब आप परमिशन लेने की बात करें और चाहे परमिशन देने की बात करें, लेकिन कैसी परमिशन, फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब बेटा आपका होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है मैनरली, शिष्टाचार से। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मे आई कम इन सर बोलते हैं, तो सर मतलब जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे एल्डर्स हैं, जो आपसे सुपीरियर्स हैं, जब उनसे आप बात करते हैं तो फॉर्मली बात करते हैं। मित्रों के लिए नहीं आएगा, फ्रेंड सर्कल के लिए नहीं आएगा, आपस के लोगों के लिए नहीं आएगा मे। मतलब फॉर्मल पोजीशन का मतलब हम फॉर्मल उनके प्रति होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, सुपीरियर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ओके, जिनको हम सम्मान देते हैं। और इसके बाद बेटा पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब माइट का जो प्रयोग है फॉर्मल परमिशन
क्वेश्चन के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें, जब हम किसी से विनम्रता से कोई बात कहते हैं कि माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं किसी के लिए, तो उसके किसी से, तो वहां पर यूज कर सकते हैं, माइट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बेटा जो अगला आपका पॉइंट है, अगला जो स्टेप है उसमें जरा गौर करेंगे। यहां पर लिखा पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब यदि हम पास्ट की संभावना की बात करते हैं, कब की बात करेंगे, यदि हम पास्ट की संभावना की बात करेंगे तो मे और माइट दोनों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ध्यान रखना हैव लगा हुआ है, और पास्ट पॉसिबिलिटी के साथ मे और माइट दोनों के साथ हैव आता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे एक वाक्य अगर बोला जाए कि शायद तुम गए हो, तो यू माइट हैव गॉन, यू मे हैव गॉन, शायद तुमने ऐसा किया हो, यू माइट हैव डन सच या यू मे हैव डन सच, मतलब माइट हैव और मे हैव दोनों का प्रयोग सही है, और दोनों ही पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये देखिएगा, गौर करिएगा, जो अगला बॉक्स बना है सो दैट का मतलब बेटा होता है ताकि, और एक आपका लिखा है इन ऑर्डर दैट का मतलब भी आपका होता है ताकि। सो दैट और इन ऑर्डर दैट दोनों का हिंदी मतलब होता है ताकि। और इसके बाद देखिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है, मे और माइट लिखा है, तो आपको इसमें जो चीज ध्यान ये देना है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप मे का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस यदि आपका पास्ट में है तो बेटा आप माइट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो सो दैट, इन ऑर्डर दैट के साथ प्रेजेंट सेंटेंस में मे का प्रयोग करेंगे, पास्ट सेंटेंस में आप माइट का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, मे माइट का तो प्रयोग करते ही करते हैं, इसके अलावा जिस सेंटेंस में ये यूज हो रहा है आपका प्रेजेंट या पास्ट जो भी यूज हो रहा है, तो मे माइट के अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंट अगर टेंस आपका है तो उसमें प्रेजेंट की कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, और पास्ट का अगर है तो पास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। ये हमने मे और माइट के केस में आपको बताया था कि प्रेजेंट में मे और पास्ट में माइट आता है, इसके अलावा अदर भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, तो भी गलत नहीं होता। इसके बाद बेटा हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट में ध्यान रखना है कि देखिए मे माइट का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं, ये आप जानते हैं वेरी वेल। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो वर्ड लिखे, जितने भी वर्ड संभावना को दर्शाते हैं, देखिए जैसे लिखा लाइकली, प्रोबेबल, पॉसिबल, अबाउट टू, ये सारे वर्ड्स किसको इंडिकेट करते हैं, संभावना को इंडिकेट करते हैं। तो जितने भी संभावना वाले वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग मे माइट के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि मे माइट पॉसिबिलिटी को बताएंगे, इसीलिए लाइकली, प्रोबेबल, पॉसिबल, अबाउट टू, इन शब्दों का प्रयोग ध्यान रखना मे और माइट के साथ नहीं करेंगे। तो ये अभी हमने आपको रूल्स बताया था मे माइट में क्या क्या रूल्स हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से और समझेंगे कहां पर मे आएगा, कहां पर माइट। तो देखते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल्स। अब हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल्स में देखेंगे, और ये मे माइट ही इसमें फिल करना है। जिस ऑप्शन में ब्लैंक्स, जिस क्वेश्चन में ब्लैंक का केस है उसमें फिल करना होगा, या तो मे या तो माइट। और एरर्स के भी क्वेश्चन है मे माइट से संबंधित, तो आइए देखते हैं इन अपील बाय ऑर्डर। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखा है इट रेन लेट, नहीं लेटर कर लेंगे यहाँ पर, इट रेन लेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर कर लेंगे ER और जोड़ेंगे लेटर, तो इट रेन लेटर। तो बेटा इसमें क्या फिल करेंगे, मे फिल करेंगे या माइट फिल करेंगे। हमने आपको बताया था कि देखिए जब संभावना सबसे ज्यादा हो तो हम मस्ट लगाएंगे, जब संभावना कम हो तो वहां पर मे का प्रयोग करते हैं, मतलब हो भी सकती नहीं भी हो सकती वो चीज। और जब संभावना ना के बराबर हो, पता नहीं ये चीज होगी या नहीं होगी, कंफर्मेशन में नहीं है, अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, माइट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पर कोई ऐसा केस नहीं है जो पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करे, मतलब ना, मतलब इट रेन लेटर, हमने एक बात बोली कि बाद में बारिश हो सकती है, तो उसमें में कंफर्मेशन नहीं, क्लियर नहीं है, मतलब ये कब की बात कर रहा है, फ्यूचर स्पेकुलेशन इंडिकेट कर दिया। और फ्यूचर स्पेकुलेशन के लिए क्या यूज करेंगे, माइट का प्रयोग, क्योंकि मे में तो नियर पॉसिबिलिटी होता है, जिसमें चांसेस होते हैं, तो ये नियर पॉसिबिलिटी को इंडिकेट नहीं किया। और लेटर वर्ड से हम देख सकते हैं, लेटर का मतलब होता है ना बाद में, और जब बाद में को इंडिकेट कर रहे हैं तो मतलब एक रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करें, दूर की संभावना को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे, यहां पर हम मे का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि ऑप्शन में फिल करना है तो। नेक्स्ट बेटा अगला जो वाक्य हमने कहा था इच्छा वाले वाक्य होते हैं, और जितने भी इच्छा वाले वाक्य होते हैं हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब जिसमें इच्छा वाले वाक्य होते हैं, जिसमें हम कर्स करते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं, प्रे करते हैं, विश करते हैं, हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का। तो बेटा वहां पर मे सबसे पहले आता है, ध्यान रखना। तो मे यू बोथ, तुम दोनों लंबा जियो और एक प्रसन्न जीवन जियो, उसके लिए यूज करता है।
ठीक है। इसके बाद बेटा अगले इंडिकेट किया इट रेन टू नाइट, टू नाइट की बात कर रहा है, आज की रात की बात कर रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे में। देखिए जब हम दूर की संभावना को इंडिकेट कर, देखिए वहां लगा था लेटर, लेटर का मतलब होता है ना बाद में, मतलब इंडिकेट कर दिए दूर का। तो जब हम दूर की संभावना को इंडिकेट करेंगे तो वहां लगाएंगे माइट लगाएंगे, और नियर पॉसिबिलिटी के लिए इंडिकेट करेंगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे में। अगर ऑप्शन में फिल करना है, दोनों ऑप्शन दिए हैं तो, वरना आप इसको बना तो माइट से भी बना सकते हो, मे से भी बना सकते हो, दोनों के से बना सकते हो। इट में रेन टू नाइट भी सही होगा, इट माइट रेन टू नाइट भी सही होगा, लेकिन जब दोनों को फिल करना हो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। इसके बाद बेटा अगला लिखा वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट का मतलब ताकि, उस सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में सो दैट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, मे का। ओके, ताकि हम लोग जीवित रह सकें। आई हेल्प्ड हिम, अगला जो आपका सेंटेंस है, मैंने उसकी मदद की, और ये सेंटेंस पास्ट में, और आगे क्या लगा, इन ऑर्डर दैट, और हमने बताया था सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस पास्ट में तो बेटा हम यहां मे का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहां किसका प्रयोग करेंगे, माइट का। तो यहां रॉन्ग यूज है मे का, ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद बेटा अगला आपका लिखा है परहैप्स ही माइट हैव डन दिस अपहिल टास्क, और ये बेटा जो अपहिल टास्क लिखा है ये जटिल काम होता है। हिल माने होता है ना पहाड़ी, पहाड़ी वाला काम तो ऐसो जटिल होता है, तो अपहिल टास्क का मतलब होता है जटिल काम। तो जरा ये देखते हैं सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम हमको लग रही। अब अच्छी एक चीज गौर करिएगा, माइट किसके लिए आता है, पॉसिबिलिटी के लिए आता है, और आपने जो परहैप्स लिया वो भी किसको इंडिकेट करता है, पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो बेटा जब परहैप्स ले लेंगे तो फिर माइट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, मतलब परहैप्स भी संभावना को बताता है, माइट भी संभावना को बताता है, तो दो संभावना वाली चीजें एक साथ नहीं आ सकती। अब समस्या आपको ये आ रही होगी हम परहैप्स हटाएं तो माइट हटाएं, परहैप्स नहीं हटेगा, क्योंकि सेंटेंस के बिगिनिंग केस में ये यहां पर गलत नहीं है, आगे की सिचुएशन को हम गलत करेंगे। तो यहां माइट जब हटाएंगे तो बेटा वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, वुड हैव लगेगा। वुड हैव का प्रयोग पास्ट के लिए इंडिकेट करने के लिए करते हैं, और जब वुड का प्रयोग डिटेल में हम पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो अगर इस सेंटेंस को अगर माइट लगाओगे तो परहैप्स नहीं होना चाहिए, शायद तुम गए होगे, तो परहैप्स यू वुड हैव गॉन या यू माइट हैव गॉन। माइट लोगे तो परहैप्स नहीं होना चाहिए, और परहैप्स से तो माइट नहीं ले सकते हैं। ओके, वुड का प्रयोग करेंगे परहैप्स के साथ। इसके बाद बेटा देखिए मे हमने आपको बताया था, मे माइट के साथ पॉसिबिलिटी वाले, संभावना वाले वर्ड आपको बिल्कुल ही नहीं लिया जाएगा, और नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, यहां से लाइकली को हटा देंगे एकदम से। और ये जो बाइडेंट लिखा है ये फ्रेज है, बाइडेंट ऑफ का मतलब होता है, बाइडेंट ऑफ का मतलब होता है केबल पर। इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं, सी वो आशा करती है, शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन, कि उसका जो पुत्र है वो वापस आ सकता है, मतलब उसको आशा है। तो भी बेटा जो आशा की होगी, अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए आशा कर रही तो ना के बराबर, मतलब वो आशा निगेटिव तो सो ही नहीं करेंगे, ना के बराबर आई मीन टू से पॉसिबिलिटी तो सो ही नहीं करेंगे, मतलब पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, और पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, मे का। मतलब जब ज्यादा संभावना व्यक्त करते हैं, नियर पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी, और लेस पॉसिबिलिटी माइट। मोर पॉसिबिलिटी मे, लेस पॉसिबिलिटी माइट, नियर पॉसिबिलिटी मे, रिमोट पॉसिबिलिटी माइट। ओके, रिटर्न। इसके बाद बेटा ऑल फेल्ट, सभी लोगों ने ऐसा फेल्ट किया। अब देखिए ये तो सेंटेंस पास्ट में, तो बेटा आपको पता ही है मे तो यूज ही नहीं होता, पास्ट में क्या लगाएंगे, माइट। तो ये था बेटा मे माइट से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स। तो ये आज हमने आपको पढ़ाया मे माइट के यूज। अब इसका जब हम अगला पार्ट बनाएंगे तो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैन कुड का यूज। तो इसमें आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।